स्टार्ट। श्रीमान, जहां मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको इस बात के लिए आज्ञा प्रदान की है कि मैं इस संकल्प को उपस्थित करूं, वहीं पर मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और उसकी प्रशंसा करता हूं कि अभी अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग किया जाए विराम। हालांकि उनकी यह घोषणा मेरे इस संकल्प को पूरा नहीं कर रही है विराम। यदि वह पूरा करती होती तो मुझको आज यह संकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़ती विराम। यह बात सही है कि माननीय मंत्री जी ने न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग के लिए घोषणा की है विराम, परंतु वह केवल फौजदारी के मामलों के लिए ही की गई है विराम। मुझे इसीलिए यह संकल्प प्रस्तुत करना पड़ा क्योंकि इस संकल्प का संबंध माननीय मंत्री जी की घोषणा से कतई नहीं है विराम। पैरा, इस प्रदेश में जनता की भावनाओं को देखकर समाजवादी दल को एक सत्याग्रह करना पड़ा था विराम। उसमें बहुत से लोग जेल भी गए थे विराम। उनका आंदोलन इसी विषय को लेकर चला था कि इस देश से अंग्रेजी जन प्रयोग से हटा दी जाए विराम। मैं इस संबंध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अंग्रेजी भाषा के विरोध में नहीं हूँ। मैं इस बात के भी विरोध में नहीं हूँ कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी अंग्रेजी न पढ़ें विराम। मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि अंग्रेजी हमारे दैनिक जीवन के प्रयोग में न आने पाए विराम। मैं यह नहीं चाहता कि यह हमारे दफ्तरों में प्रयोग में लाई जाए या हमारी अदालतों में इसका प्रयोग किया जाए विराम। मैं कुछ उन बातों को भी बतला देना चाहता हूँ जो हमारे राष्ट्रपिता ने अंग्रेजी के संबंध में कही थी विराम। उनका कहना था कि अगर हमारे देश में अंग्रेजी के माध्यम से या किसी दूसरी विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो उससे न तो बच्चों की समझ में कुछ आ पाएगा और न उनका मस्तिष्क ही उन्नत हो पाएगा विराम। पैरा, हमारे संविधान में यह प्रावधान मौजूद है कि राष्ट्रपति की अनुमति से सभी अदालतों में हिंदी में काम करने की आज्ञा प्रदान की जा सकती है, लेकिन भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 14 वर्ष बीत चुके हैं विराम। अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है विराम। समाप्त।